हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है 6 मंथ चैलेंज में, जहां हम क्लास 10th 12th और जीके और जीएस की क्लासें करेंगे। ठीक है, तो 6 मंथ चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां आज जैसा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा साइंस की क्लास है ना 4 बजे वाली। तो अब उसको देखते हैं। ठीक है, साइंस क्लास 10th। चलो, अब आप ये सोचेंगे कि भाई फिर वही सिलेबस आ गया, तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले हम सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट डे है आपका हमारे साथ, तो अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले सिलेबस को जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या करना है, कॉपी और पेन ले लीजिएगा। अगर नई कॉपी लेनी है तो बहुत बढ़िया, नई कॉपी लेके क्या है स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर साइंस की है ना, आज की विज्ञान की क्लास है, क्लास 10th है ये, है ना। आरबीएसई बोर्ड है ना, एनसीईआरटी बेस्ड आपका इस प्रकार से शेड्यूल सेटअप रहेगा, है ना। टॉपिक हम करेंगे। चलो बढ़िया, जैसा मैंने आपको लाइव क्लास में कहा था कि क्लास 10th की इस प्रकार की आपने पीडीएफ शायद निकाली होगी, है ना, निकाली होगी इस प्रकार से, है ना। ये तो इसमें क्या क्या है, ऊपर लिखा हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम विज्ञान साइंस का विषय कोड दिया हुआ है क्लास 10, है ना। तो इसमें सब बताया हुआ है कि भाई कितने घंटे का पेपर होगा, प्रश्न पत्र, है ना, अंक कितने अंक का है, 17 अंक यहाँ से कितने जाएंगे, कैसे है, क्या है ना। चलो बढ़िया, पहले हम बात करते हैं, है ना, एग्जाम के नेचर की। सबसे पहले नेचर क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि नेचर समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेचर है सब्जेक्टिव, जो हमें एग्जाम है ये 80 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, जिसको हमें लिखना होता है, क्या होता है, लिखना। तो यहाँ पर हमें पता चल गया भाई 80 नंबर का पेपर है और 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे, 80 और 20 मिलकर 100 नंबर टोटल हो गए। ओके, और आपको टाइम मिलेगा कितना, 3 घंटे 15 मिनट। ओके, अच्छे से ध्यान रखिए, नेचर हमने समझ लिया सब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। तो सिलेबस आपके सामने पड़ा है। कितने चैप्टर है भाई, 13। और यार 13 बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? नहीं जी, कुछ नहीं। आपको क्या करना है कि जितने मतलब जैसे कितने अध्याय हैं, है ना, चैप्टर कितने, 13 चैप्टर है, इनको आपको बांट देना है। जैसे मैंने कहा ना, आपको चीज़ों को बांट देना है ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि माइंड कैसे काम करता है, चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में लेना क्या है, माइंड का काम होता है। ठीक है, अच्छे से करता है। अब यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 5 यूनिटों में हमने बांट लिया। ठीक है जी, 5 यूनिटों में। अब ये 5 यूनिट कौन कौन सी है, जल्दी से कॉपी पेन लेके लिखिएगा। सबसे पहली यूनिट जो है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर और बिहेवियर, हम बात कर सकते हैं। उसमें 4 क्या है, चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, हम फिर अपने हिसाब से इनको सेट करेंगे। ये तो किसने, बोर्ड ने अपने हिसाब से बताया कि भाई इसमें ये यूनिट है ऐसे, फिर हम अपने अंदाज में कैसे सेट करेंगे कि भाई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, उसको हम सेटअप ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अध्याय पहला क्या है, अध्याय का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है जी, बढ़िया। अध्याय 2, है ना, पहले हम ये जान देते हैं, अध्याय फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये 6 नंबर का चैप्टर है। क्या है, 6 नंबर का, है ना। कितने नंबर का, 6 नंबर का। अब ये आपको बोर्ड पे सही दिखे ना दिखे, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा कि भाई सिलेबस हमारा क्या है, वहाँ आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, शॉर्ट नोट मतलब नोट्स मिलेंगे, है ना, अच्छे हैंड रिटन मिलेंगे। ओके, अध्याय ये कितने नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है जी। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना, तो ये 7 नंबर का चैप्टर है। अध्याय 3 जो है धातु और अधातु, 5 नंबर का चैप्टर है। और चौथा चैप्टर है कौन सा, कार्बन एवं उसके यौगिक, 7 नंबर का चैप्टर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब लिविंग की बात करेंगे, है ना, तो हम इसको हम सेटअप करेंगे, है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह इनमें। अध्याय 5 जैव प्रक्रम, क्या है, जैव प्रक्रम, अच्छे से लिखिएगा, जैव प्रक्रम। फिर है अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर है। अध्याय 7 जीवों में प्रजनन, जो कि 7 नंबर का है। अध्याय 8 आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। ठीक है, ये जो है क्लास 10th का, ये 2023 का जो है सिलेबस है, नया जो पाठ्यक्रम है साइंस का वो सिलेबस है। ठीक है, चलो बढ़िया। अध्याय ये आनुवांशिकता है, ये हमने देख लिया। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 नेचर फिनोमिना। अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, और अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, और फिर आते हैं हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो है इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का प्रभाव, है ना, करंट जो होती है उसका। अध्याय 1 विद्युत
और अध्याय 11 जो है विद्युत, जो कि 7 नंबर का है, और अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। और लास्ट चैप्टर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्या है, अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। ओके, 5 नंबर का वो चैप्टर है। तो इस प्रकार से अंक भार और क्रम इनका और यूनिट वाइज हमने अच्छे से देख लिया। हमने ये भी पता लगा दिया कि भाई पेपर कितने का होगा, 17 अंक कितने के, और टोटल 100 किस प्रकार से है। अगर आप इन सबको ये टोटल करेंगे तो 80 आ जाएगा। ओके, और 20 नंबर आपके कहाँ से, स्कूल से भेजेंगे और क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो रहा क्या, बोर्ड का सिलेबस है ना, बोर्ड द्वारा जो बताया गया सिलेबस, वेबसाइट से ही मैंने ये सब देखा है। ठीक है, साइंस की मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आराम से सब, ये तो साइंस का सिलेबस है, ठीक है, सबका आपको सिलेबस अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन के साथ, अप्रोच के साथ ये इस चैप्टर, अब जैसे ये पहला चैप्टर है 6 नंबर का, अब 6 नंबर के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कैसा क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर है तो बड़ा जैसे बड़े मतलब ज़्यादा अंक का चैप्टर तो उसको पहले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उस प्रकार से उस नजरिए से जब हम पढ़ेंगे तब जाके क्या अपना टारगेट कर पाएंगे। अब 2 नंबर का मान लो चैप्टर है और उससे हम 3-4 दिन लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा, है ना, तो वो उसमें इतना टाइम क्यों दिए, है ना। तो उन चैप्टर पर वेटेज के अकॉर्डिंग क्या करें, फोकस करें कि भाई ये चैप्टर इतने नंबर का है तो वहां पर फोकस करें और क्या करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, बोर्ड की। अब हम अपने अंदाज में आ जाते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहली जो यूनिट फर्स्ट है इसमें केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर। तो ये जो 4 चैप्टर है, क्या ये 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के नहीं दिख रहे, क्या दिख रहे, केमिस्ट्री के। तो ठीक है जी, हम बांट देते हैं, क्या करते हैं, साइंस को बांट देते हैं। भाई साइंस का जो हमने सबसे पहले जो रख दिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 चैप्टर किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब लिविंग मतलब जो जीवित, अब ये कौन स्टडी कराएगा, बायो ही तो कराएगी और क्या, है ना। बायोलॉजी में हम जाते हैं जूलॉजी और बोटनी, है ना, जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी और बोटनी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, बायो। अब बायो में कितने चैप्टर है, 1 2 3 4, तो 4 चैप्टर बायो की। देखो किस प्रकार से चीज़ें एक से एक लिंक है। आप 9th क्लास तक, फिर 10th, अब ये जो आप पढ़ोगी उसके बाद इनका ही विस्तार 11वीं में आपको देखने को मिलेगा, फिर 12वीं में और मिलेगा, फिर आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तो और एडवांस लेवल आएगा। जैसे जैसे आप उस फील्ड में काम करते जाओगे, जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे। ठीक है, बायो में कितने चैप्टर, 4, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, 4। ठीक है जी, बढ़िया। यूनिट नंबर 3 क्या है, नेचर फिनोमिना। अब देखो यहाँ पर प्रकाश परावर्तन, तो ये क्या फिजिक्स का नहीं है चैप्टर, है ना, फिजिक्स के ही तो है चैप्टर ये। चलो बढ़िया, तो 1 2 और फिर ये इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स ही है। ठीक है, तो ये भी कुल मिलाकर कितने हो गई, 4। समझ रहे हो या नहीं, 4 4 4 4 किया 12, तो 12 तो सीधी हो गई ये 12, और बचा 1, इसको हम ले लेते हैं पर्यावरण अध्ययन का। क्या है, पर्यावरण, ये आपका बेसिक चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है ना। तो ये पर्यावरण अध्ययन, या इसको मैं लिख देता हूँ EVS, एक चैप्टर ही है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हमारा सेटअप रहेगा केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स के। 4 चैप्टर हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। ठीक है, और एक लास्ट EVS का एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, हमारे चारों ओर का पर्यावरण उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास बस यही थी कि हमें सिलेबस जानना था, एग्जाम का पैटर्न समझना था कि किस प्रकार से आए, और जैसे ही हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको मैं ब्लूप्रिंट बता दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे जो पैटर्न ब्लूप्रिंट रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कंप्लीट होते ही। ठीक है, आपको तो क्या करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लिया है तो आसपास देखना है कि भाई 10th और 12th के बंदे मेरे दोस्त हैं तो उनको क्यों ना साथ जोड़ दिया जाए, है ना। फिर हम मिलकर क्या करेंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्लासें इस प्रकार से चलती रहेगी। 6 मंथ का चैलेंज है, प्लानिंग के साथ हम कंप्लीट करेंगे, आपका साथ रहेगा, हमारा हाथ रहेगा, फोड़ेंगे, क्या बोलती है पब्लिक, है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास हो गई कंप्लीट, और अब जो क्लास 12th है उसकी जो 5 बजे आ जाएगी क्लास, ठीक है, तो उनको भी आप कहिएगा कि भाई 5 बजे क्लास है, ठीक है, आपको मिल जाएगी 5 बजे रिकॉर्डेड क्लास। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है, तो ये है। अगर ये आपको यहाँ दिख नहीं सही रहे तो इसको 1 मिनट में मिटा के, ठीक है, कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि साइंस मैंने लिया, क्या कर रहा हूं मैं, बांट रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बांट। अब बांटना कैसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री
4 हिस्सों में बांट देना है, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर लास्ट में आपका EVS। बस यही आपका साइंस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, ये एक प्रकार की रोटी है, क्या है, रोटी। अब इस रोटी को अगर आपको क्या करना है, पचाना है, तो टुकड़ों टुकड़ों में खाएंगे हम। सबसे पहले ये, फिर ये खाएंगे, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जब हम खाएंगे तब जाके मज़े से हम कितनी 13 का स्वाद ले पाएंगे, है या नहीं। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो कितने चैप्टर है भाई, 4 चैप्टर हैं, है ना। कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो ही 4 चैप्टर है। बायो की बात करूं 4 चैप्टर है। EVS का 1 चैप्टर है। ओके, तो इस प्रकार से ये मिलते मिलते हम रोटी खा के अपना 100% पूरा करेंगे। ओके, 80 + 20 = 100। ओके, यही सिलेबस और पूरा सिस्टम इस प्रकार से रहेगा। तो हमने चीज़ों को बांट लिया कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की और EVS की। इस प्रकार से क्लासें रहेगी, इस प्रकार से रोटी रहेगी और हमें खाना है। ओके, तो बढ़िया। चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और क्या करना है आप, ओके, चलो बढ़िया, मिलते हैं। जय हिंद।